हे प्रभु यीशु, हम अब स्वर्ग की आग और सत्य के वचन को लेकर मसीहियों के अवचेतन की गहराई में प्रवेश कर रहे हैं। आत्माओं, जागो, विभाजन स्वाभाविक नहीं है। परमेश्वर अब इसी युग में एकता की मांग कर रहे हैं। चरण 2, सतही झूठी व्यक्तित्व का सामना, मेरी आत्मा। हे, आपके अवचेतन की सतह पर यह लिखा है, विभाजन अपरिहार्य है। जे सतही अवचेतन की आवाज। हम बहुत अलग हैं, संप्रदाय स्वाभाविक है, सच्ची एकता असंभव है। नहीं, परमेश्वर केवल एकता को मान्यता देते हैं। प्रभु में सब कुछ एक होना चाहिए। चरण 3, सतही संरचनाओं की खोज और विध्वंस विवरण। एक विशाल विभाजन की दीवार प्रकट होती है, जिस पर लिखा है, यदि हम अलग हैं, तो विभाजन स्वाभाविक है, विभाजन अपरिहार्य है। मेरी आत्मा और आत्मा, हम प्रभु की आग और सत्य की तलवार से इस दीवार को गिराते हैं। प्रभु का आगमन अभी बहुत दूर है। अब मानव विफलता को सहन करने का समय है। मेरी आत्मा और आत्मा, यह शैतान द्वारा बोई गई निराशा की जड़ है। हम इस गहरी संरचना को नष्ट करेंगे। प्रभु की आग से मैं इस निराशा के कक्ष को फाड़ता हूँ। प्रभु का आगमन दूर नहीं है। एकता की तैयारी अब से होनी चाहिए। प्रभु का आगमन निकट है। याकूब 5:8। जब शरीर एक होगा तो दुल्हन तैयार होगी। अंत में समय में जड़ें जमाई इस शैतानी झूठ को पूरी तरह से नष्ट करना चाहिए। प्रभु की महिमा की आग से हम इस झूठ को भस्म करते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, जो आपके लोगों के अवचेतन में जड़ें जमाई थी। कलीसिया इसी युग में एकता की खोज करेगी। यह एकता प्रभु के आगमन को तेज करेगी। आपका शरीर निर्मित होगा। जीवन की सांस की भविष्यवाणी करते हैं। दुनिया की कलीसियाओं पर फूंक मारो। पीढ़ियों उठो शरीर के निर्माण के लिए। आज मैं प्रभु के सामने एक योद्धा के रूप में खड़ा हूँ। मैं अब विभाजन को सामान्य नहीं मानता। मैं यह झूठ अस्वीकार करता हूँ कि विभाजन और विफलता अपरिहार्य है। मैं परमेश्वर के हृदय का बोझ स्वीकार करता हूँ। एकता के लिए, शरीर के निर्माण के लिए, दुल्हन की तैयारी के लिए मैं लड़ूंगा। मसीह का शरीर निर्मित होगा। प्रभु की दुल्हन तैयार होगी। परमेश्वर का राज्य आएगा। सारी महिमा परमेश्वर को।